बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और नाज़रीन, आज खबर मैं लेके आया हूं, एक ऐसी खबर सोशल मीडिया सार्फिन ने जो है टैग किया, लगाया, इस पे आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने के बाद आज इस खबर की सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई है। खबर क्या है नाज़रीन कि आपको याद होगा कि 7 अप्रैल को मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर एक खातून जो है उनके साथ बदतमीजी की वीडियो वायरल हुई थी एक कांस्टेबल मीर हसन की जानिब से, और उसी दिन जो है वो मुकदमा दर्ज करके हैदराबाद में मीर हसन को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे मुकामी अदालत में पेश किया गया और अगले ही रोज जमानत हो गई। लेकिन नाज़रीन, मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर जो मैंने कुछ रोज पहले किया था, मैंने आपको बता दिया था कि एफआईआर दर्ज करने के वक्त और इस एफआईआर के दराज के वक्त रेलवे पुलिस के तर्जुमान ये जानते थे कि जिस खातून से बदतमीजी की एफआईआर दर्ज की जा रही है, इस खातून की मौत वाक़या हो चुकी है, और उसी मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन से गिरने की वजह से, धक्का देने की वजह से या किसी और वजूहात की बना पे इस खातून की मौत वाक़या हो गई और उसकी डेड बॉडी पंजाब के इलाका भावलपुर अहमदपुर शर्किया के इलाका थाना चुन्नी गोट में जो है वो गिरी और ट्रेन को रोका गया। बाकायदा तौर पे बच्चों को उतारा गया जो उस खातून के भाई के बच्चे थे। शनाख्त सामने आ चुकी हुई है कि ये दोनों बच्चे जो हैं ये उस खातून के भाई के बच्चे थे जिन्हें वहां उतारा गया। उन्होंने बयानात दिए, उसके बावजूद कई रोज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन ने जो मैंने खबर दी थी उस पर भी आवाज उठाई और अपने तौर पर भी वीडियोस बनाई और आवाज उठाई, और आखिरकार अहमदपुर शर्किया पुलिस ने गुज़िश्ता रोज कल की तारीख में चुन्नी गोट थाना में 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया है। और इस मुकदमे की एफआईआर क्या दर्ज हुई है, पहले एफआईआर पढ़ते हैं और उसके बाद मजीद इस खबर के ऊपर डिस्कस करते हैं। मरियम साहिबा ने नोटिस लिया है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने नोटिस लिया है इस वाकया के ऊपर और कार्रवाई के जो है वो अहकाम जारी किए हैं, जिसके बाद कल ये 302 की एफआईआर दर्ज हुई है। कई रोज गुजरने के बाद, मरियम की मौत को कई रोज गुजरने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन के आवाज उठाने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है नाज़रीन। और इस मुकदमा में क्या लिखा गया है ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मुकदमा के मुताबिक बखिदमत जनाब एसएचओ साहब थाना चुन्नी गोट तहसील अहमदपुर शर्किया दरखास्त बामुराद दिए जाने हुक्म नादराज मुकदमा बरखलाफ इल्जाम अलैहान नंबर 1 कांस्टेबल मीर हसन रेलवे मुलाजिम साकिन हैदराबाद मुसल्ला है सरकारी राइफल मां 2 कस नामालूम मुलाजमीन रेलगाड़ी मिल्लत एक्सप्रेस कराची का फैसलाबाद मोरखा 7/4/2024 जनाबे अली मौतबाना गुजारिश है कि साहिल चक नंबर 648 गाफ बे नई आबादी थाना सदर जड़ावाला का सकूनती है। मेहनत मजदूरी करता हूँ और मेरी वालदा अमीना बीबी जोजा मोहम्मद शुएब वल्द अमीरुद्दीन और मेरी हकीकी बहन मरियम बीबी बउमर तकरीबन 29 साल जो कि नौजवान और कवारी थी और कराची शहर कयूमाबाद सी एरिया में रिहाइश पजीर थी और ब्यूटी पार्लर पर मेहनत मजदूरी करती थी कि मोरखा 7/4/2024 को तकरीबन 4 बजे 27वें रोजा रख कर बमा 2 बच्चे जो कि इसके भाई मकसूद के थे, नंबर 1 मोहम्मद गालिब उम्र 11 साल, नंबर 2 कमल उम्र 9 साल हमरा लिए कराची मिल्लत एक्सप्रेस रेलगाड़ी पर फैसलाबाद आ रही थी। इसी रेलगाड़ी में सरकारी मुलाजिम कांस्टेबल मीर हसन जो कि रेलवे पुलिस की ड्यूटी सरंजाम दे रहा था, मुसल्ला हाई असला था, इसके साथ 2 कस नामालूम अफराद भी थे जो कि दीगर गाड़ियों के डब्बों में ड्यूटी सरंजाम दे रहे थे। इल्जाम अलैह मीर हसन मेरी हमशीरा मकतूल मरियम बीबी को गलत निगाह से देखता रहा, रास्ते में छेड़खानी करता रहा, मना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाता रहा और राइफल तान लेता, बट वगैरह मारता और खींच कर गेट की जानिब ले जाता, कभी दूसरे डब्बे में ले जाता। दीगर मुसाफिरों ने इसी वक्त वीडियो बनाई जो कि आल पाकिस्तान में वायरल हो गई। जब गाड़ी तहसील अहमदपुर शर्किया थाना चुन्नी गोट जिला बहावलपुर पहुंची तो इल्जाम अलैह नंबर 1 मीर हसन ने जानबूझकर सरकारी काम में गफलत और लापरवाही करते हुए को चलती रेलगाड़ी से धक्का देकर गेट से बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से हमशीरा के साथ हाथ पांव टूटे और सर पर सख्त जरबात आई। हमशीरा सख्त जरबात की ताब ना लाते हुए जहां बाक हो गई। नाबालिग बच्चों ने शोर मचाया और वकूआ हदायत बचशम खुद देखा। मोहम्मद नजीर एएसआई मुतलका थाना पुलिस ने दूसरे दिन मोरखा 8/4/2024 को साहिल को अपने फोन नंबर फलाना से साहिल के नंबर फलाना पर कॉल की और इतला दी और इल्जाम अलैह को हैदराबाद हवालात में बंद कर दिया और बाद में छोड़ दिया। साहिल मां अतीकुर रहमान वल मोहम्मद अली और मोहम्मद अफजल वल मोहम्मद शुएब चक नंबर 648 गाफ बे तहसील अहमदपुर शर्किया थाना चन्नी गोट गए और हमशीरा की डेड बॉडी को देखा और पहचान लिया और नाबालिग बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया। मकतूला का मुतलका पुलिस ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से पोस्टमार्टम करवा दिया और डेड बॉडी वसूल करके अपने गांव जड़ावाला में लेकर आ गए, दफना दी, जिसका वाजिया सबूत है कि मोरखा 13/4/2024 को एक वीडियो वायरल हुई जिसको पूरी इंतजामिया के अलावा हायर अफसरान और दीगर लोगों ने भी देखा। और इल्जाम अलैह को रेलवे पुलिस का सरकारी मुलाजिम है जिसने मकतूला को छेड़खानी और तशद्दुद का निशाना बनाते राइफल तान कर बट मारकर गेट की जानिब ले जा रहा है। हमशीरा को धक्का देकर गाड़ी से नीचे गिरा दिया। इल्जाम अलैह ने जानबूझकर गाड़ी से धक्का देकर कत्ल किया है। हमशीरा के पास पर्स में कुछ रकम थी और तलाई जेवरात थी जो छीन लिए और हमशीरा को नाहक कत्ल करके सख्त ज्यादती की है।
कानूनी कार्रवाई करके मुकदमा 302 की दफात के तहत दर्ज किया जाए। ये मुकदमा दर्ज करवाया है नाज़रीन मरियम बीबी के भाई ने। वारिस सामने आ चुके हैं और वारिस चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारी जो बहन है उसके साथ जो है वो ज्यादती हुई है, उसे मारा गया है, उसे कत्ल किया गया है, उसे ट्रेन से धक्का दिया गया है। और ये नाज़रीन कई रोज गुजरने के बाद अहमदपुर शर्किया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और ये मुकदमा 302 की दफात के तहत दर्ज हुआ है। अब देखते हैं कि क्या इस मरियम बीबी को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। रेलवे पुलिस के नाज़रीन जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी रिपोर्टर्स के साथ, जर्नलिस्ट के साथ खबर मांगने पर झूठ बोला, झूठ बताया, ये इंफॉर्मेशन छुपा के रखी कि जिस खातून के साथ ये कांस्टेबल बदतमीजी कर रहा है उसकी मौत वाकया हो चुकी हुई है और उसी रात जिस रात ये वीडियो बनी उसी रात उसकी मौत वाकया हो गई। उसकी डेड बॉडी पंजाब के इलाका अहमदपुर शुर्किया के थाना चुन्नी गोट के इलाका में मिली और दो बच्चे जो उसके भाई के बच्चे थे प्रोपेगेंडा करते रहे रेलवे पुलिस वाले कि ये औरत जो है ये अगवाकार थी, इसने बच्चों को अगवा किया हुआ था। कभी इसको चोर बनाते रहे, कभी इसको अगवाकार बनाते रहे और अपनी नाअहली छुपाने के लिए, अपना कत्ल छुपाने के लिए रेलवे पुलिस के इन अहलकारों ने, रेलवे पुलिस के तर्जुमान ने, रेलवे पुलिस के आला अफसरान ने इस खातून के कत्ल को पीने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन ने ऐसा नहीं होने दिया और इस खातून का कत्ल बाहर निकल कर आ गया। अब देखते हैं कि इस कांस्टेबल मीर हसन को कराची से, हैदराबाद से लाकर पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और इसे चालान करती है। अब देखते हैं कि पंजाब पुलिस हैदराबाद से इस कांस्टेबल को, इस मीर हसन कांस्टेबल को जो रेलवे पुलिस का कांस्टेबल है, लाकर तफ्तीश करती है, इसे हकायक निकलवाने की कोशिश करती है, गवाहों के बयानात कलम बंद होते हैं या ये केस भी सर्द खाने की नजर कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के साथ नाज़रीन इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।